गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम अध्याय 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है काल। काल को हम समय भी कह सकते हैं। तो देखिए, काल का अस्तित्व इस बात पर है कि क्रिया घटित हुई है या नहीं। काल का अस्तित्व किस बात पर निर्भर है कि क्रिया घटित हुई है या नहीं। यदि क्रिया घटित हुई है या होती है या हो रही है तो कुछ न कुछ समय अवश्य लेंगी। क्रिया अगर घटित हो रही है तो उसे कुछ न कुछ समय ज़रूर लगेगा, चाहे वह एक क्षण का समय ले, 1 मिनट का ले, 1 घंटे का ले, 1 दिन का ले, 1 वर्ष का ले या पूरे एक युग काल का ले। जैसे जैसे देखिए, यहाँ पे आपको 3 उदाहरण बताए गए हैं। लड़के फुटबॉल खेल रहे थे, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, लड़के फुटबॉल खेलेंगे। तो यह इस उपयुक्त वाक्यों में खेल रहे थे, खेल रहे हैं, खेलेंगे क्रियाएं हैं। यह तीनों क्या है? क्रियाएं हैं। ये तीनों क्रियाएं अलग अलग समय में कार्य के होने का बोध कर रही है। तीनों क्रियाएं अलग अलग समय में कार्य के होने का बोध कर रही है। खेल रहे थे, क्रिया काम का बीते समय में होने का बोध करा रही है। जैसे लड़के फुटबॉल खेल रहे थे, खेल रहे थे क्रिया क्या कर रही है? काम के बीते समय में होने का बोध करा रही है। दूसरा है खेल रहे हैं, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, खेल रहे हैं क्रिया काम का चल रहे समय में होने का बोध करवाती है। अब लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, यह क्रिया क्या है? चल रही है, चल रहे समय में होने का बोध करवाती है। तथा खेलेंगे, लड़के फुटबॉल खेलेंगे, खेलेंगे क्रिया भविष्य में कार्य के होने की जानकारी देती है कि क्रिया कब होने वाली है? भविष्य में होने वाली है। लड़के फुटबॉल खेलेंगे। तो यह क्या हो गया? इस प्रकार तीनों क्रियाओं से 3 प्रकार के समय अथवा काल का बोध हो रहा है। तो देखिए, काल की परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। पहला है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। बीता हुआ समय जिस वाक्य में बताया हो वह भूतकाल है। जैसे मैंने काम कर लिया था। दूसरा उदाहरण है राधिका ने घड़ी खरीदी। यह दोनों क्रियाएं बीते हुए समय का बोध करवाती है। तो यह हो गया भूतकाल। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहा है, वर्तमान काल कहलाता है। जैसे क्रिया क्या है? अभी चल रही है, वह वर्तमान काल हो गया। बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, अभी क्रिया चालू है, बच्चे क्या कर रहे हैं? पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो यह वर्तमान काल हो गया। दूसरा उदाहरण है बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, यह वर्तमान काल में यह पता चलता है कि क्रिया अभी चल रही है। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं खेलने जाऊंगी, अभी गई है क्या? नहीं, खेलने जाऊंगी, अभी जाने वाली है, तो क्रिया भविष्य में होने वाली है। तो आने वाले समय का बोध जिस वाक्य में हो वह भविष्यत काल कहलाता है। किसान खेत में हल चलाएगा, किसान खेत में हल चलाएगा, यह हो गया भविष्यत काल। तो देखिए, हमने पाठ में क्या सीखा? काल का अस्तित्व किस पर निर्भर है? क्रिया पर निर्भर करता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। और काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ जिसका नाम है काल। तो देखिए, इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, वह आपको हिंदी कॉपी में लिखने हैं। पहला है काल किसे कहते हैं? यहाँ पर आपको काल की परिभाषा लिखनी है। काल के सभी भेदों के नाम लिखे। काल के 3 भेद हैं, तीनों भेदों के आपको नाम लिखने हैं। निम्नलिखित क्रियाओं को काल के अनुसार उचित स्थान में लिखे। जैसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल में लिखना है। जाऊंगा भविष्य में है तो भविष्यत काल में आएगा। गा रही है वर्तमान काल में आएगा। खाना खाया
भूतकाल क्योंकि खाना हो चुका है, खाना खाया। घूमने गया, भूतकाल। नाच रहा है, क्रिया चालू है तो वर्तमान काल। पढ़ूंगा, भविष्यकाल। यह हो गया प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर उनके सामने काल के भेद का नाम लिखे। वाक्य पढ़ना है और काल के भेद का नाम लिखना है। जैसे माँ ने खाना खाया, यह क्या हो गया? भूतकाल। खाना पूरा हो चुका है। माँ ने खाना खाया, भूतकाल। अगर माँ खाना खा रही है तो वर्तमान काल हो जाता क्योंकि क्रिया चालू होती। पर इसमें क्या है? माँ ने खाना खाया तो भूतकाल। अवधि गृह कार्य कर रही है, वर्तमान काल, क्योंकि उसका गृह कार्य अभी चालू है, वह कर रही है। हम अनुच्छेद लिखेंगे, भविष्यकाल। रमेश घूमने गया, भूतकाल। और कल विद्यालय बंद रहेगा, भविष्यकाल। इस तरह से यहाँ पर काल और काल पर आधारित, काल पाठ पर आधारित प्रश्न पूरे हुए। थैंक यू।